Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm another your educator here, okay? And we are doing the unsolved numericals, that is, आपके जो मैं कर रही हूँ unsolved practical solve, वो है आपके measurement of national income. ये लास्ट आपका इसका है measurement of national income का. इसके बाद थोड़े से और न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, वो अलग से हैं आपके, वो अलग मैं कराऊंगी, ठीक है? बट दिस इज ओनली द practicals related to measurement of national income, okay? So want more short numericals like this, hit the subscribe button and keep learning with me, okay? So I'm going to share it on the screen. The question, संदीप गर्ग आपकी बुक है, क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. सो दिस इज द क्वेश्चन, ये हम सॉल्व करेंगे. कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों मेथड से करना है, राइट? देन टेक द स्क्रीनशॉट. In this 32 question, number 32, national income calculate करना है, income and expenditure method again, okay? And it was of 2009 का, ये CBSE का और इंडिया. 33 वाला आप होमवर्क के लिए लिएगा. आंसर इज ऑलरेडी गिवन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड से आपको फिर से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है. 34 इज ऑल्सो फॉर योर होमवर्क. You need to calculate national income by income and expenditure method, right? I hope you have taken the screenshot. Now I'm going to start solving the question, right? So question number 31 में देखते हैं क्या क्या गिवन है. आंसर 31 में आता है, यू हैव टू कैलकुलेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड. हियर यू हैव गिवन, देखिए इनकम मेथड से पहले हम कर लेते हैं इनकम मेथड में क्या क्या गिवन है. तो फर्स्ट इनकम मेथड, इनकम मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? यू नीड टू कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी. एनडीपी एट एफसी कैसे आता है? सबको पता होगा ये. रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड मिक्स्ड इनकम. सो लेट्स सी क्या क्या इसमें गिवन है, क्या क्या गिवन है आपका. तो कितने क्या है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज 1200 प्लस आपका है ये प्रॉफिट इज 800. जैसे जैसे ये लिखा है ना, मैं वैसे ही इसको वैल्यूज लिख रही हूँ. रेंट इज 400, ओके. Then interest is also given 620. Okay. And mixed income is, it's also given 700. Okay. तो इनकम टोटल कर लेते हैं. 400 प्लस 620 प्लस 800 प्लस 1200 प्लस 700, 3720. ये आपका है एनडीपी एट एफसी. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट एन एनपी एट एफसी, दैट इज नेशनल इनकम. फॉलो द रूल्स, दैट इज द एरोज. एन और एन आपका सेम है, कॉमन है. देन डोमेस्टिक से नेशनल पे जाओगे तो ऐड करोगे एन एफ आई यू. एनडीपी एट एफसी हमने अभी कैलकुलेट करा 3720 प्लस एन एफ आई यू. एन एफ आई यू कहीं पे गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयड, ये माइनस में है. तो 3720 इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे, प्लस माइनस माइनस 20 इक्वल्स टू आपको कितना आ जाएगा? रुपीज 3700 करोड़. दिस इज योर आंसर. ये इनकम मेथड से मैंने कैलकुलेट करा है, एन एन पी एट एफ सी. ओके,
तो NNP at FC equals to rupees 37 crores. ये इतना ही मेरा आना चाहिए एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू, राइट? सो वी विल स्टार्ट एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले स्टेप क्या होता है? वी नीड टू कैलकुलेट GDP एट MP. और GDP एंड MP का फॉर्मूला होता है PNG एंड डेंजरस G. नाउ लेट्स फाइंड आउट. इसमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है. यस, इट्स गिवन 2000 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स आपको गिवन है. यस, नेट एक्सपोर्ट्स -30, तो हम उसको एज इट इज ब्रैकेट में -30 कर देंगे. प्लस गवर्नमेंट गिवन है. यस, लास्ट में 1100. ना डेंजरस जी में क्या है? नहीं दिए, नहीं दिया ना. बस की जगह पे दिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ओके, सो वर्किंग में यहाँ पे शो कर लो. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे हमें क्या मिला है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है. तो इसमें जब हम ऐड कर लेते हैं डेप्रिसिएशन, जब भी नेट वाला दिया होगा इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करोगे, देन यू विल गेट द आंसर, दैट इज GDCF. ओके, सो NDCF कितना गिवन है? दिस इज 770 प्लस 130, so it will give you 900. Okay, when you're going to add it, you will get 900. Fine. So now the next step is you will add 900 here. Now 2000 plus minus -30 plus 1100 plus 900 equals to कितना आ रहा है आपका? 3970. 3970 is your GDP at MP in crores, rupees and crores. Now we need to find out NNP at FC equals to GDP at MP. Follow the rules, that is the arrows. क्रॉस से जब हम नेट पे गए, माइनस करा डेप्रिसिएशन. डोमेस्टिक से जब हम नेशनल पे गए तो ऐड करा NFIA. एंड MP से जब हम FC पे जाते हैं, मार्केट से फैक्टर पे जाएंगे तो माइनस करेंगे NMT. Now GDP at MP it's 3970 minus depreciation is 130 प्लस NFIA आपका माइनस का 20 था, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. Net indirect taxes is 120. Simplify it. 9397 minus 130 plus minus -20 and -20. Okay, तो इसका भी आंसर आ रहा है प्लीज 700 crores is your answer. So hence it's proof that national income by both the methods, income and expenditure method, is rupees 3700 crores. This is your NNP at FC. Please take the screenshot. सिर्फ आपको ये देखना है जब GDCF आपको कैलकुलेट करना है और नेट गिवन होगा तो उसमें आप ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन. ओके, जब ग्रॉस वाला दिया होगा, ग्रॉस फिक्स्ड वाला, तो उसमें आप चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे. ओके, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. Now let's start question number 32. Okay, question number 32, again you need to find out national income and expenditure method. So what we will do, अगेन हम इसी तरह एक ही पेज पे ही कोशिश करेंगे. इनकम मेथड से मुझे कैलकुलेट करना है NNP at FC. क्यों? दोनों मेथड से करना है. तो इनकम मेथड में पहले क्या आता है? NDP at FC equals to, please pause the video and start doing it by yourself. Okay, now put the values. Okay, rent, interest, profit and compensation of employees and mixed income. तो मिक्स्ड इनकम तो गिवन नहीं है, रेंट है, इंटरेस्ट भी गिवन है, तो उसकी वैल्यूज पुट करते चले जाओ. रेंट, इंटरेस्ट,
profits and compensation of employees. 250 plus 150 plus 640 plus 1000 will be 2040 crores. Okay. So this is NDP at FC. Now next step is NNP at FC. हम जो find out करते हैं वो left में रखते हैं. Now NDP at FC मैं find out कर चुकी हूँ, मैं right में रखूंगी. Now you will add only NFIA. डोमेस्टिक से जब भी हमें नेशनल पे जाना होता है वी जस्ट सिंपली ऐड. और ये प्रूफ भी कर देती हूँ मैं एरो के थ्रू के, ताकि कभी भी आप स्टेप इसका भूलेंगे नहीं. यू नीड नॉट, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला पे, अपने आप फॉर्मूला बना सकते हैं. राइट. NFI नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, और बस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है. देखो यहाँ पे वर्किंग में मैं कर देती हूँ. पहला है NFIA. ओके. इसका फुल फॉर्म, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. फीफा माइनस फीटा. राइट. फीफा माइनस फीटा मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, आपको फुल करना है. ओके. तो फीफा कुछ भी गिवन नहीं है, टू अब्रॉड गिवन है. इनका कितना, दैट इज इन द क्वेश्चन, टू अब्रॉड इज 30. राइट. तो ये माइनस का 30 आ गया. इसको ये जरूर करना, वरना स्टेप ये अगर गलत कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी. 2040 आप प्लस 30 कर देंगे, आंसर कर प्लस माइनस माइनस 30 रुपीज 2010 करो. ओके. अब इतना ही मेरा एक्सपेंडिचर मेथड में भी आना चाहिए, ये वर्किंग में. एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड में पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, GDP at MP equals to P plus N plus G and dangerous G. And let's find out. Private final consumption expenditure given 1200, right? Net exports माइनस में 40, तो ऐसे लिख दोगे -50 प्लस गवर्नमेंट 250. डेंजरस जी इज व्हाट, अगेन आपका दिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है, और हमें दिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. फिर इसमें हम ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन. नेट डोमेस्टिक कितना है 340, एंड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया है ना 50, 390. राइट. इसको सिंप्लीफाई कर लो. 1200 माइनस 40 प्लस 250. मैं सिंप्लीफाई इसलिए कराती हूँ ताकि आपको साइन में कोई दिक्कत ना आए, प्लस माइनस में भी. ओके. सो यू विल गेट ₹2150. ये फर्स्ट स्टेप हो गया. नाउ कैलकुलेट NNP at FC equals to GNP at MP. ग्रॉस से जब नेट पे जाओगे तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन. डोमेस्टिक से सब नेशनल पे जाते हैं. वी ऑलवेज ऐड NFIA. ना MP से FC पे गए, मार्केट से फैक्टर पे गए, तो माइनस करा NIT. पुट द वैल्यूज. GDP at MP 2150 माइनस डेप्रिसिएशन कितना था 50 प्लस NFIA है, लेकिन माइनस में आया था NFIA का आंसर 30 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने गिवन है क्वेश्चन में, गिवन 60. ओके. सिंप्लीफाई करो. 2150 माइनस 50 प्लस माइनस माइनस 30 माइनस 60. will get 4010.
So this is your answer. This and this are equal. That is NNP8FC by both the methods, same. Please take the screenshot. And if you have doubt in any of the step, please tell me in the comment section. Okay. I hope it's quite clear. Please like, share, subscribe my channel and share it with your friends. Keep learning, keep practicing to score well and full marks. Okay. Thank you so much.